दोस्तों देख लेते हैं। हमारे पास जो नोटिफिकेशन है ये EMRS का है, जो एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम माना जाता है एक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। इसमें किस किस के लिए वैकेंसी आया है, कौन कौन लोग भर सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा SSC का जो स्टूडेंट होगा वो, बैंकिंग का स्टूडेंट होगा वो, और रेलवे का स्टूडेंट थोड़ा सा इंग्लिश से जो मजबूत कर दिए हैं रेलवे वाले, तो आप भर सकते हैं। तो इतना स्टूडेंट इसमें भर सकते हैं आप लोग फॉर्म। तो ये फॉर्म आप भरिएगा। चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं कि क्या क्या इसके अंदर है ये फॉर्म के अंदर, ठीक है। चलिए देखिए, आप तो यहाँ देख चुके हैं 2025 का नोटिफिकेशन है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टेट। कहाँ से ऑनलाइन करना है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से कर सकते हैं। 19/9/2025 को ये वैकेंसी एडवर्टाइज किया गया था, ठीक है। इम्पोर्टेंट देखिए नोटिस क्या है इसका, इंट्रोड्यूस किया गया था पेज नंबर 2 में। ये सब दिखाया गया कि आप कौन सा पेज नंबर पर क्या क्या देख सकते हैं, बट हम लोग डायरेक्ट चलते हैं पेज नंबर पे ही। चलिए आ जाते हैं यहाँ। देखिए 23/10/2025, ठीक है। इवेंट डेट ऑफ फ़ी को जमा करने का 23/10/2025 तक आप जमा कर सकते हैं फ़ी। अब देखिए फ़ी के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, इसका फ़ी फॉर्म भरने में कितना लग रहा है। तो देखिए प्रिंसिपल जो होंगे उनके लिए लगेगा 2,000 रुपया अप्लीकेशन फ़ीस और 500 रुपया प्रोसेसिंग फ़ी, मतलब 2,500 रुपया, ठीक है। जो TGT जो टीचर होंगे और PGT जो दोनों टीचर होंगे उनके लिए 2,000 रुपया। नॉन टीचिंग स्टाफ, वैसे स्टाफ जो पढ़ाई से नहीं संबंधित हैं, मतलब जो पढ़ाएंगे नहीं, कल जैसे क्लर्क हो गया, वार्डन हो गया, हॉस्टल बॉय हो गया, ये सब के लिए 1,500 रुपया फ़ी लगेगा। लेकिन यदि जो वो फीमेल है, SC ST हैं, PWD कैंडिडेट हैं, तो उन लोगों के लिए मात्र 500 रुपया सभी में लगेगा टोटल में। ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल के लिए अलग अलग है, इसमें सिर्फ 500 रुपया दीजिए और अब बनिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है Tier 1 और Tier 2, TRA 1 TRA 2 के हिसाब से होगा। सेंटर एग्जामिनेशन का जो है एडमिट कार्ड पे दिया जाएगा। ये सब तो आप जानते हैं, समझदार हैं, 6 तक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस जो है उसी को मैं डिस्कस करूँगा, बाकी को करने वाले नहीं हूँ, ठीक है। 50 पेज का नोटिस है। वैकेंसी कितना है, देखिए प्रिंसिपल का वैकेंसी 225 है, PGT का 1,460 है, TGT का 3,962 है, फीमेल स्टाफ नर्सिंग का 550 है, ठीक है। और हॉस्टल वार्डन का जो है 635 है, हॉस्टल वार्डन का, ठीक है। अकाउंट का 61 पद है और जूनियर JSA का 228 पद है, और लैब असिस्टेंट का है 146। कुल मिलाकर आप पोस्टों की संख्या देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 7,267। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा आप देख पाएंगे तो TGT का है, ठीक है। जो टीचर हैं, जो BEd किए हुए हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया गया है, ठीक। और बाकी का क्या है, तो बाकी का उतना नहीं है। लेकिन सेकेंड में देखेंगे आप तो हॉस्टल वार्डन का 635 है, जिसमें सब लोग भर सकते हैं। इसका क्वालिफिकेशन हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। चलिए ये देखिए यहाँ पे ये कैटेगरी वाइज दिया गया है। टोटल वैकेंसी कितना है, UR का कितना है, तो इसमें UR देखिए नहीं माना जाता। UR माना ऐसा नहीं है कि आप अदर स्टेट से हैं तो UR कहा जाएगा। इसमें सभी स्टेट को OBC हैं या फिर EBC हैं या फिर SC ST हैं तो वही कैटेगरी आपको मिलेगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। ये देखिए PGT का इतना वैकेंसी दिखा रहा है आपको, कैटेगरी वाइज है, आप गौर से देख लीजिएगा थोड़ा रोक कर, ठीक है। मैं क्लर्क वाले और हॉस्टल वार्डन पे जाता हूँ, ठीक है, देख लिए। चलिए टीचिंग पोस्ट के लिए देखिए इतना है, हॉस्टल वार्डन देखो। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अब आ जाते हैं हम लोग। हॉस्टल वार्डन के लिए देखिए इसमें क्या दे रखा है, सबसे ज़्यादा इसी में था। तो देखिए 143 ये मेल के लिए है और 119 फीमेल के लिए है, ये हॉस्टल वार्डन में है, ठीक है। अब इसमें देखिए 93 OBC का है और 78 महिला OBC का है, देख लिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। बात हो जाती है भैया सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी देखिए लेवल 12 प्रिंसिपल को लेवल 12 का मिलेगा, 80,000 के आसपास सैलरी मिलने वाली है उनको। पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर होंगे और साथ में इनको किए रहेंगे BEd, उनको लेवल 8 का है सैलरी, 47,000 से 100, मतलब मिला के आप माने तो 60,000 सैलरी इनको मिल जाएगी। TGT वाले को सैलरी लगभग 55,000 मिल जाएगी। लाइब्रेरियन को जो सैलरी है इनको भी लगभग 55,000 ही मिलेगी, ठीक है। चलो
आर्ट एंड म्यूजिक एजुकेशन फीमेल और मेल टीचर के लिए इनको जो थोड़ा कम पैसा मिलेगा, तो इनको मिलेगा लगभग मान लीजिए 40,000 के आसपास या 45,000। फीमेल स्टाफ नर्सिंग का देखिए, ये जो लेवल 5 में जाते हैं इनको मिलेगा 30,000 से मतलब 35,000 इनको मान के चलते इन हैंड मिलेगा। हॉस्टल वार्डन का देखिए भी 35,000 ही मिलेगा। अकाउंटेंट का जो है उनका थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि लेवल 6 में है, और इनको मिलेगा लगभग 40-42,000। JSA को जो है 19,000 है, तो इनको मिलाकर चलते हैं कि लगभग 30 या 32,000 जा पाएगा इनका पेमेंट। और लैब असिस्टेंट का जो है इनका तो और कम जाएगा, इनका पेमेंट लगभग 28 से 30 के बीच में जाएगा। ठीक है, अब देख लिए अब कैसे एग्ज़ाम कैसे होगा, तो ये OMR बेस्ड होगा। MCQ देखिए, MCQ OMR बेस्ड होगा, मतलब आपको रंगना है, ऐसे गोला भरने वाला होगा इसमें, समझे, गोला भरने वाला, सब समझ में आया, सब गोला भरने वाला एग्ज़ाम होगा। अच्छा, यहाँ पे पेपर चुनने का होगा सब में, ठीक है। तो प्रिंसिपल का देखिए सिलेबस है, ये सिलेबस देखिए TRA 2 का है, प्रिंसिपल का ही। ये देखिए प्रिंसिपल का है, PGT टीचर का है जो पोस्ट ग्रेजुएट का है। ये मेंस का हो गया। ये देखिए TGT है टीचर का, इसके आगे फिर मेंस का होगा। चलिए देखिए हॉस्टल वार्डन के दिखाते हैं। हॉस्टल वार्डन के देखिए क्या है, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग 15 पूछा जाएगा, नॉलेज ऑफ ICT 15 पूछा जाएगा, कंप्यूटर अपडेट 30 पूछा जाएगा, और लैंग्वेज जो है 30 पूछा जाएगा। ठीक है, ये PT में पूछा जाएगा। ठीक है, एक लैंग्वेज का देखिए एक सब्जेक्ट रखना, हिंदी और इंग्लिश तो कंपलसरी होगा, लेकिन एक सब्जेक्ट को चुनना होगा, जिसमें देखिए होगा असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिज़ोरम, नेपाली, उड़िया, संथाली और तेलुगु, उर्दू। इसमें से कोई एक पेपर चुनना होगा जिसका एग्ज़ाम होगा इसमें। ठीक है, 10 मार्क का। अब देखिए TRA 2 में क्या होता है, मतलब मेंस में क्या होगा, तो मेंस में देखिए कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव 40 नंबर का होगा और डिस्क्रिप्टिव 15 नंबर का होगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ये। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में मिलेगा 40 नंबर, और डिस्क्रिप्टिव जो लिखेंगे 15 नंबर का जो रहेगा उसमें 60 नंबर मिलेगा। इसी पे मेरिट आपको बनने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अकाउंटेंट का है, अकाउंटेंट भी अपना देख लेंगे। इस तरह से है, जनरल अवेयरनेस का 10, 20 रीजनिंग का रहेगा, और GS को रहेगा नॉलेज ऑफ एप्टीट्यूड वाला 20 नंबर, और मैथ का 30 नंबर होगा, और इंग्लिश वगैरह वो जो है 20 नंबर का होगा। उसमें 30 था, इसमें 20 होगा। इसमें 10 मार्क को जो है आपको ईच लाना होगा। ठीक है, सब सब्जेक्ट से। मेंस का भी देखिए सेम है, जो वार्डन वाला है, जो मेंस इसका भी होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। फीमेल स्टाफ नर्सिंग का देखिए, इनका भी सेम है सिलेबस, देखने की ज़रूरत नहीं है। अब तो सिलेबस हो गया सबका देख लिए। अब सिलेबस देखने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसमें क्राइटेरिया और एज क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए एज क्राइटेरिया देखने के लिए देखिए एलिजिबिलिटी और एज क्राइटेरिया। देखिए एज जो है प्रिंसिपल का नॉट एक्सीड 50 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उनको दिया जाएगा। और 55 वर्ष जो होंगे, जो इनके पढ़ा रहे हैं EMRS का, उनको मिलेगा। ठीक है, BEd वगैरह का किया रहना चाहिए तभी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नॉन एग्जीक्यूटिव 40 साल का होना चाहिए। PGT जो टीचर हैं उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए उनका। उसके बाद फिर देखिए PGT 40 साल के होने वाले हैं उनको भी, बाकी सब्जेक्ट का आप देख लीजिएगा। TGT 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए हॉस्टल वार्डन के बारे में दिखा रहे हैं आपको। देखिए TGT 35 साल के ही होंगे, ये तो देख ही लिए, आप देखते जाइएगा। लाइब्रेरियन के लिए देखिए 35 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए, और आपको OBC या EBC का छूट जो मिलता है, जो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बैचलर डिग्री यानी लाइब्रेरियन साइंस से होना चाहिए 50%, या फिर बैचलर डिग्री लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन से जो है 50% नंबर के साथ है पास, तो आप भर सकते हैं इसको। फीमेल स्टाफ नर्सिंग का देखिए 35 ईयर से होना चाहिए। हाँ, इनका जो क्वालिफिकेशन क्या है, तो BSc होना चाहिए, ऑनर्स नर्सिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी से किया रहना चाहिए। हॉस्टल वार्डन जो है, जो उनका देखिए इसी को तो पूछ रहे हैं ना, हॉस्टल वार्डन 35 वर्ष देखिए इनका उम्र होना चाहिए। OBC EBC अपने अनुसार छूट ले लेंगे, 2 साल और 3 साल और 5 साल का। और इसमें देखिए क्या है कि 4 ईयर का ग्रेजुएशन ये होना चाहिए, जो NCERT से होता है वो, या तो बैचलर डिग्री कोई भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से है तब भर सकते हैं।
अकाउंटेंट का क्या है कि 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका, और एज जो है आप OBC CBC देख लीजिएगा, 2 साल और 3 साल और 5 साल के हिसाब से। इसमें भी बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है। JSO के लिए भी देख लीजिए आप, 30 ईयर होना चाहिए, 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इनका जो है 12th पास होना चाहिए, और इनको आना चाहिए टाइपिंग, ठीक है। 30 वर्ड और 35 वर्ड का हिसाब से टाइपिंग इनको रहना चाहिए। एज क्राइटेरिया देख चुके हैं। अब देखिए सबका जो यहाँ पे छूट दिया गया है, छूट तो आप देख ही चुके हैं। NCL के लिए 3 साल मिलेगा, बाकी को 5-5 साल मिलेगा। हाथ पैर कटा हुआ है या फिर जो विकलांग व्यक्ति हैं जिनके पास 40% कैपेबिलिटी है, वो उनको अलग से जो छूट दिया गया है, 55 साल, 10 साल, 3 साल, 15 साल, ये सब देख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब एग्ज़ाम कब होगा, इतना ही है। अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में है कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट होगा SC ST का, इस फॉर्मेट में आपके बना हुआ होना चाहिए। तो अमूमन इसी फॉर्मेट में बना के मिलता है, ये सबसे लास्ट में ज़रूरत पड़ेगा जब ज्वाइनिंग होने लगता है तब, ठीक है। तो सभी को इसी फॉर्मेट में बना के रखना है, या फिर नहीं रखना है तो कोई बात नहीं, उस ज्वाइनिंग होगा उस समय आप बना लेंगे। अब बनता भी ऐसा ही है, ठीक है। ये सब देख ही लिए पूरा। यहाँ फ़ोटो वगैरह चिपका के रखना है। ये किसके लिए है, तो ये देखिए है जो गवर्नमेंट ऑफ जो इसमें है, जो स्टाफ नर्सिंग जो काम कर रहे हैं उनके लिए है, ठीक है। इनकम असिस्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये वो जो बना के देते हैं ना, EWS कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। तो ये सारा का सारा देख चुके हैं। एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम के बारे में मैं एक डिस्कशन कर लेता हूँ। देखिए आज फॉर्म भरा रहा है इसका, और ये फॉर्म भरने की जो डेट है वो लास्ट होने के 1 महीना बाद, ठीक है। 1 महीना बाद या 50 दिन बाद आपको एग्ज़ाम होगा। सभी का एग्ज़ाम एक साथ नहीं होगा। एग्ज़ाम इसका कम से कम तो 20 दिन चलने वाला है, ठीक है। तो 20 दिन चलने वाला है, तो यही समझ लीजिए कि 20 दिन के हिसाब से आपको तो तैयारी करने का समय आपको मिलेगा लगभग ये नवंबर या दिसंबर, नवंबर लास्ट दिसंबर फर्स्ट होने वाला है। तो आपके पास यहाँ पे मिल जाता है अक्टूबर नवंबर, तो 60 दिन के आसपास पूरा समय आपको मिलता है। तो 60 दिन में आप तैयारी एफिशिएंस कर सकते हैं। जो पहले से तैयारी होगा उनका तो रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसने में निकल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।